हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे जेई मेंस एंड एडवांस का डीपीपी सेकंड, ठीक है ना, जिसमें हम और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हमारे जो जेई के एक्सपीरियंस के लिए बच्चों के लिए, और क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में आपको भी प्रैक्टिस करते करते आपको एटलीस्ट एक सिनेरियो बन जाएगा कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखें। अगर जेई की आप तैयारी कर रहे हैं तो जेई के डीपीपी सेशंस को जरूर अटेंड करें, ओके। तो आइए, वैसे अटेंड तो आपको सारे थ्योरी पोर्शन करना चाहिए, क्योंकि तभी तो आप इन क्वेश्चनों को कर पाओगे, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए आप। क्या है, इफ P इज अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ध्यान से पढ़ना, आपका जो P है ना वो क्या है, एडजॉइंट किसका, मैट्रिक्स A का। A कोई मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट कौन है, P है। दैट्स इट, इतना चीज आया। घुमा के उसने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से समझना क्या कहा है। इफ P इज अ एडजॉइंट, P एक एडजॉइंट है लेकिन किसका, ऑफ अ मैट्रिक्स A का एडजॉइंट कौन है, P है, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब A जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 3/3। एंड जो A मैट्रिक्स जिसका A क्या है, एडजॉइंट, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 4 है। देन अल्फा इज इक्वल टू, तब वो आपको अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आपका जेई मेन 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास जो P मैट्रिक्स है उसको देखिए, क्या है, 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ओके। लेकिन अभी आपके पास इंफॉर्मेशन एक और है, क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, ओके। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो P हमारा क्या है, उसमें क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, P इज इक्वल टू आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ A, ओके। तो P जो मैट्रिक्स है वो आपका A का एडजॉइंट है, ठीक है ना। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या है आपका, P मैट्रिक्स, इतना चीज क्लियर। अब डिटर्मिनेंट A का दिया है और अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया ना। तो समझाते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, पढ़ाया था मैंने। डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। अब n क्या होता है, ऑर्डर, A का ऑर्डर। तो यहाँ पर A का ऑर्डर क्या दिया है आपको, 3, ओके। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट, यानी एडजॉइंट A तो आपका P है, ओके। अभी देखेंगे तो A एक्चुअली में P के डिटर्मिनेंट की बात चल रही, ठीक है ना, इतनी चीज क्लियर। अब एडजॉइंट A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर 3-1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपका क्या है, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 16 मिल गई, ठीक है ना। तो इतनी चीज क्लियर हुई। अब लेकिन हम क्या करेंगे, प्रोसेस समझना है। एक कंडीशन हमें पता थी, उस कंडीशन से हमने डिटर्मिनेंट P की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब डिटर्मिनेंट P की वैल्यू, सॉरी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट हम खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आइए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तब इजीली हम इसका एक्सपेंशन कराएंगे। तो इसी मैट्रिक्स में मैं कुछ ऑपरेशंस अप्लाई कर रहा हूँ। कौन सा ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन है R1 टेंडिंग टू R1 माइनस R2। एक ही ऑपरेशन लगाएंगे तो आपका बहुत इजी क्वेश्चन दिखने लगेगा, ठीक है, लगा दीजिए। तो P जो आपका मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, 1, सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट में भी ऑपरेशन लगा सकते हैं और मैट्रिक्स में भी। तो अगर चाहें तो आप इसको डिटर्मिनेंट के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर P का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तब मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगा के इसका डिटर्मिनेंट
लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है फिर हमें। तो पहले एक काम करते हैं, मैट्रिक्स ही लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको ऑपरेशन मैट्रिक्स में लगाने की हैबिट है, इसलिए मैट्रिक्स लिखे रह देते हैं। तो ऑपरेशन लगाएं, 1 - 1 0 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा -3, यहाँ पर 3 - 3 आपका 0 हो जाएगा, और 1 आपका एज इट इज रहेगा, 3 आपका एज इट इज रहेगा, और 3 यहाँ पर 2 4 4, ओके। अब इसका एक्सपेंशन करा देते हैं, किसके अलोंग, यहाँ पर अलोंग R1, ठीक है ना। इसके अलोंग इसका क्या कराएंगे, एक्सपेंशन करा देते हैं, ठीक है, करा दीजिए। तो ए तो 0 हो जाएगा, ए भी 0, केवल किसके, इसके अलोंग होगा, तो माइनस आएगा, अल्फा -3 आएगा, और जिस रो में है उस रो को हाइड करना है, जिस कॉलम में है उस कॉलम को। तो क्या बचा, 4 - 6, ओके, ठीक है। ये क्या आ गई आपकी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। क्या आई, देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्या बचेगा, बताइए क्या बचा, -2, और ए क्या है, +2, तो सॉरी -2 और -2 और ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। थोड़ा आप देख लेना, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 2 अल्फा -3 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू क्या आ गया, 2 अल्फा -6 आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन अभी यार हमने देखा यहाँ पर कि चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू हमने निकाला, क्या आया हमारे पास, यहाँ पर देख लो 16 आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ पी का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन 1 में क्या है, 2 अल्फा -6, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 अल्फा -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 16। यहाँ से 2 अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या होने वाला है, 22, तो अल्फा इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 11 आएगा, ओके। तो हमने क्या किया, सिंपल प्रोसेस है, एक बार और आपको समझा देता हूँ, ओके। क्या है, आपको दिया था कि जो पी मैट्रिक्स है वो ए का क्या है, एडजॉइंट, तो जो लिखा था वो डाटा हमने यहाँ पर लिख लिया, पी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, और यहाँ पर n हमारा क्या था, 3 था, हमने वैल्यू पुट करा दी और सिंपल सॉल्यूशन कराते गए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमें दिया था, तो ये एडजॉइंट पी था, तो पी का डिटर्मिनेंट आपको 16 मिल गया। अब पी मैट्रिक्स तो हमारे पास था, तो हमने मैट्रिक्स से भी डिटर्मिनेंट फाइंड किया और दोनों को इक्वल करा दिया, तो वहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड हो गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। तो ये जेईई मेंस आपका 2013 का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, ओके। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ओके। आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें उस क्वेश्चन की, लगाने का प्रयास करें जब तक, ठीक है। देखें क्वेश्चन को, क्योंकि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है। आपको भी ट्राई करना पड़ेगा, करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन सेकंड को, ठीक है। तो आइए मैं आपको करा देता हूँ, फिर आप अपनी बुक के क्वेश्चनों को ट्राई करना, ओके। तो आइए एग्जाम्पल सेकंड, या ये आपका जेईई मेंस 2018 में आया, अभी फिलहाल का क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। देख सकते हैं आप, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी आपके बोर्ड एग्जाम, सॉरी जेईई के एग्जाम में, ओके। तो आइए देखते हैं सेकंड आपका क्या है। आपको एक इक्वेशन के रूप में दिया है डिटर्मिनेंट, क्या x - 4 2x 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 x - 4 2x 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 एंड x - 4 इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, a + bx इंटू x - a का होल स्क्वायर, ओके। ए आपको इक्वेशन दी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ a, b इज इक्वल टू, किस इनमें से किसके इक्वल होगा ऑर्डर, मतलब a और b का वैल्यू हमें सीधा सीधा फाइंड करना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, ओके। और चूंकि ये इसके इक्वल है, देन देखेंगे क्या आता है। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट में हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे उसके इक्वल रहने दो, यहाँ पर हम ऑपरेशन आपका अप्लाई कर रहे हैं।
क्या लगा रहे हैं, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अप्लाई करें आप, क्या आएगा इस डिटर्मिनेंट है उसके इक्वल लेने तो डायरेक्ट आप समझ लेना, मैंने LHS यहाँ पर टेक कर लिया। ओके, तो लगाएं a प्लस ए आपका क्या हो जाएगा 5x माइनस 4, यहाँ पर भी क्या आएगा 5x माइनस 4, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 5x माइनस 4, यहाँ पर 2x x माइनस 4, 2x x माइनस 4। ठीक है, LHS टेक किया है तो इसे रहने दो, बाद में इक्वल करा देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले ले, टेकिंग कॉमन 5x माइनस 4 फ्रॉम C1 से क्या 5x माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं। ओके, ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका 5x माइनस 4 आपका कॉमन आ गया, और यहाँ पर क्या बचेगा 1 1 1, और बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा 2x x माइनस 4। ओके, अब आपको दिख रहा है 1 1 1 बन गया। इसके बाद का स्टेप हमारा क्या होता था, अगर आपको 1 1 1 1 1 1 मिल जाए उसके बाद का स्टेप 1 0 0 बनाना होता था। तो बनाए, कैसे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्या ऑपरेशन, यहाँ पर R2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 एंड 2 ऑपरेशन लगेंगे, क्या R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1। ओके, तो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, देखते हैं क्या आता है आपका। यहाँ पर बाकी की कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। ओके, तो क्या आएगा आपका, ऑपरेशन लगाएं, आपका 5x माइनस 4 पहले से था, अब क्या बन जाएगा देखते हैं। आपका R1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि रिजल्ट किस में आना है R2 एंड R3 में आने वाला है, तो R1 पर उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो R1 तो आपको एज इट इज रहेगा 1 2x एंड 2x। ठीक है, अब देखते हैं क्या R2 माइनस R1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 होगा 0 मिलेगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो माइनस के 2x होगा तो माइनस के x बचेगा और माइनस के 4 बचेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के x प्लस 4। चेक करा लेना आप, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 2x में से सब्ट्रैक्ट होगा आपका 0 आएगा, एंड देन फिर R3 आपको R1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 मिलेगा, एंड फिर 0 मिलेगा, 2x सब्ट्रैक्ट होगा, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेम प्रोसीजर जैसा यहाँ मिला था वैसा ही यहाँ मिलेगा, माइनस x प्लस 4 का 4 ओनली। ओके, तो ये मिल गया। अब आपको क्या कराना है, C1 के अलोंग एक्सपेंशन कर देना है, एक्सपेंशन अलोंग किसके, C1 के, तो कर दीजिए अलोंग C1 के एक्सपेंशन। C1 हमारा यह है, केवल 1 के अलोंग होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो 5x माइनस 4 1, यहाँ पर 1 रहेगा, 1 प्लस में रहेगा, जिस रो में है उस रो को, जिस कॉलम में है उस कॉलम को, इसका मल्टीप्लिकेशन कराया तो क्या आया x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 0। ओके, एंड इसका वैल्यू सिंपल आ गया, क्या आया आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने पर 5x माइनस 4, और ये क्या है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या कराना है, ये तो हमारे LHS की वैल्यू आ गई, अब सीधा सीधा आपको क्या कराना है कंपेयर, क्योंकि हमें पता है कि इसका वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो कंपेयर कराएं। क्या आ गया आपका, यहाँ से आ गया आपका, इसी को किस प्रकार रख सकते हैं, माइनस 4 प्लस 5x इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर रख रहा हूँ किसके इक्वल है, a प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के। कंपेयर कराएं, इन दोनों को कंपेयर कराएं तो a की वैल्यू आपकी क्या आई, a का वैल्यू आया आपका माइनस के 4 एंड b का वैल्यू क्या आया आपका 5 आया। ठीक है ना, आया, देख सकते हैं a का वैल्यू आपका माइनस के 4, b का वैल्यू आपका 5 आया। तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन को बता के a कॉमा बी, ऑर्डर पेयर क्या हो गया माइनस के 4 कॉमा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस के 4 कॉमा 5, कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप देख रहे हैं
जिस प्रकार से केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस थोड़ा सा वो घुमाने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा डरावना सा दिखाएंगे कि आप डर जाएं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं होते हैं, आप देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो थोड़ा आपको प्रयास करना है, केवल आप प्रयास करें तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके हल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आइए हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, किसका, जेईई एडवांस का। एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसको भी आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप बोलते हैं मेंस के तो हो जाते हैं, एडवांस के नहीं होते, तो देख लेते हैं एडवांस में भी किस टाइप के आ रहे हैं। ओके, तो आइए आप थोड़ा ट्राई करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद मैं सॉल्यूशन करा देता हूँ। ओके, पढ़िए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। एटलीस्ट पढ़ने से आपको ये तो पता चलेगा कि क्या है क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं करा ही देता हूँ आपको, ठीक है। पढ़ा आपने क्वेश्चन को? नहीं पढ़ा होगा, आप सोच रहे होंगे करा देंगे, अरे क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या है आपका क्वेश्चन। फॉर अ रियल नंबर अल्फा, अल्फा आपका क्या है, एक रियल नंबर। ओके, ठीक है। इफ सिस्टम, जो आपका ये सिस्टम है, एक इक्वेशन का सिस्टम है, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देन 1 + अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल, अगर हमें अल्फा की वैल्यू मिल जाए तो इसकी वैल्यू निकालने में क्या जाता है, 2 मिनट में निकाल लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन आपके ये हैं 1 2 -1 -2, क्या होगा देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताइए कि ये आपका क्या दिया है, एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम दिया है। पढ़ाया है मैंने टॉपिक आपको, क्रैमर रूल में पढ़ाया था, क्रैमर रूल में पढ़ाया मैंने आपको, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जब टॉपिक पढ़ा रहा था वहाँ पर बताया। तो ये टॉपिक मैं लास्ट के जो टॉपिक हैं देख लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे आपको। एडवांस देखो, वहीं से क्वेश्चन आया जेईई एडवांस का। तो एक टॉपिक अगर आपने थ्योरी पोर्शन नहीं पढ़ी है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको सबसे पहले थ्योरी पोर्शन पढ़नी चाहिए, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको हर वीडियो में डाल देता हूँ। अब आपका एक प्रकार से कर्तव्य है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना है, आप वीडियो देखें, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आपका, अब कंडीशन, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन जो सिस्टम है, ठीक है ना, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको कब मिलते हैं पता है आपको। जो भी उनके वेरिएबल से क्या बने, मैट्रिक्स बने, जो भी उनके वेरिएबल से मैट्रिक्स बनता है, लेट अस कोई भी मैट्रिक्स बनता है, उसे ए टिक कर लिया, उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0। एक कंडीशन होती है कि अगर आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन सिस्टम के लिए क्या चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं, देन कब वो पॉसिबल है, जब आपके उसके जो भी मैट्रिक्स है किससे बना हो, आपका वो मैट्रिक्स वेरिएबल के कोफिशिएंटों से बना हो। तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपका क्या होना चाहिए, 0। एक कंडीशन है। तो यहाँ पर वो मैट्रिक्स आपका गिवन है, आपको देख सकते हैं, आपको दिख रहा है, क्या है आपको, 1 अल्फा स्क्वायर। तो A = क्या दिया है आपको, 1 अल्फा, लेट इसे मान लेते हैं, लेट A = 1 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। ओके, ए आपको गिवन है। तो कंडीशन दी है कि क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा। देखते हैं वहां से क्या क्वेश्चन क्या बनता है आपका, देखते हैं, ठीक है। तो करा दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंशन कराइए, मैं अलोंग R1 के कर रहा हूँ, ठीक है ना, देख लीजिए। तो क्या होगा, 1, इसको छुपाएं तो क्या आएगा आपका, 1 - अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 1 - अल्फा स्क्वायर, माइनस के अल्फा आएगा, इसको छुपाएं, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 अल्फा - अल्फा क्यूब। ओके, देन प्लस के अल्फा स्क्वायर,
इसको हाइड करें, इसको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व कराते हैं, क्या आएगा यहाँ से 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कराएं तो माइनस के अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा की पावर 4 और ए टर्म आपका क्या हो गया 0। तो यहाँ से इक्वल टू क्या मिला आपको 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या लिख सकते अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर और प्लस के 1 इक्वल टू 0। ओके, एक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर थोड़े समय के लिए लेट कर लें आप, अल्फा इज इक्वल टू टी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए, आपको जो मानना है, मैं टी मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ठीक है एक्स मान लेते हैं, ओके। और एक्स क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, हाँ दिया है, एक्स क्वेश्चन में दिया है, इसलिए इसे टी मान लेते हैं, ठीक है ना। टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप देख सकते हैं क्या लिखा है आपका, t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से आपका क्या आया देख सकते हैं, ठीक है। t का वैल्यू क्या आया आपका, t का वैल्यू आया 1,1। देन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे अल्फा इज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई एक वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगी, वो कौन सी होगी, तो ध्यान से समझिए। लेटस अल्फा प्लस 1 है और यहाँ पर क्या आया माइनस के 1। अगर आप प्लस 1 रखते हैं, इसमें रखें तो क्या मिलेगा आपको, मैट्रिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ए आपको क्या मिलेगा फॉर प्लस 1, अल्फा इज इक्वल टू प्लस 1 के लिए क्या मिलने वाला है देख लेते हैं, बनाइए 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, वहाँ पर जाते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर वो इक्वेशन दी है, इसके मल्टीप्लाई में x y z है और ए इक्वल किसके है 1 माइनस 1 और 1 के। ओके, यही दिया है, ठीक है। ओके, अब बताइए आप थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कराएं, यहाँ पर कराइए तो इसका इस रो का इसमें होगा तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, किसके इक्वल 1 के इक्वल। फिर इसका कराएं तो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, किसके इक्वल -1 के इक्वल। जरा दोनों इक्वेशंस को देखिए, क्या पॉसिबल है, कभी हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। देख लीजिए आप, x प्लस वाई प्लस जेड आपका 1 के भी इक्वल है और x प्लस वाई प्लस जेड आपका -1 के इक्वल भी हो जाएगा। अरे एक क्वांटिटी किसी एक क्वांटिटी के इक्वल ही होगी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो +1 आपका आंसर नहीं होगा, क्या होगा आपका अल्फा इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है ना। क्यों होगा आप चेक करा लें, क्या आएगा यहाँ पर 1 -1 +1, ठीक है ना। और आप जैसे ही कराएंगे तो इक्वेशंस आपकी क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, तो उनमें हमें कोई हेडेक नहीं है। लेकिन 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर सब इक्वल आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ये क्या हो गया, यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, तो ये मैच नहीं होगा। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू +1 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर रखने पे ये हो रहा है कि 2 1 के इक्वल है, 2 के भी इक्वल है, और वो बोल रहा है 2 3 के भी इक्वल है। तो ऐसा हो सकता नहीं, हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। तो एक क्वांटिटी किसी एक क्वांटिटी के इक्वल ही होती है। तो अल्फा का वैल्यू हमें क्या मिलेगा -1। अब यहाँ से 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, यही पूछा है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अल्फा का वैल्यू -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल और यहाँ पे क्या आया 1, तो इसका वैल्यू क्या आया 1 आएगा, ठीक है ना। तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया 1, और यही हमारा क्या था एडवांस का क्वेश्चन। तो कौन सा ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखा आपने, मेंस में भी और एडवांस में कुछ एक ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। बस डिपेंड ये करता है कि आपका थ्योरी पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका थ्योरी पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो आराम से आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में और एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे, मेंस के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवोल्यूशन। केजे रिवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।